वेलकम टू डियर स्टूडेंट्स गाइस। इस वीडियो में कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षा 2022 इसके लिए गाइस जो क्वेश्चन बैंक है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। तो गाइस इस वीडियो में बात करने वाले हैं अध्याय 1 वास्तविक संख्या, जो कि कक्षा 10वीं गणित के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से होने वाले। गाइस आपको पूरा वीडियो देखना है, कंप्लीट सॉल्यूशन हम आपको बताने वाले हैं। तो गाइस जो 1 अंक के क्वेश्चन होंगे आपसे 3 पूछे जाएंगे, यहाँ पर 2 अंक के क्वेश्चन आपसे 1 पूछा जाएगा और 3 और 4 अंक के क्वेश्चन इस अध्याय से नहीं आने वाले। तो गाइस कुल अधिभार इस प्रकार आपके पास रहेगा 5 नंबर का। तो यहाँ पर जो वीडियोस है गाइस आप इसे पूरा देख लेते हो तो डेफिनेटली 5 में से 5 पूरे नंबर आप लेकर आ सकते हो, आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला। कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे पहले आप इसे ध्यान से देखिए, इसके कंप्लीट सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो गाइस यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखिए 96 और यहाँ पर 404, मतलब 96 और 404 का हमें निकालना होगा HCF। तो गाइस हम HCF दो तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ सबसे पहले हम निकालते हैं एल्गोरिथम, जो LCM होता है गाइस इसके द्वारा। तो यहाँ पर हम 96 में 2 से भाग देते हैं गाइस, तो कितनी बार जाएगा, यहाँ पर जो भाग जाएगा गाइस यहाँ पर 4 बार और यहाँ पर जाएगा 8 बार। फिर हम गाइस 2 से भाग देंगे तो 2 और यहाँ पर जाएगा 4 बार। फिर गाइस हम 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 12 और यहाँ पर 2 से देंगे तो 6। फिर गाइस हम 2 से भाग देंगे तो 2 तिया 6। फिर हम 3 से देंगे तो 3 एकम 3। तो गाइस जब हम 96 के जो इसके गुणनखंड आएंगे हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, कितनी बार है गाइस आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 बार। तो 5 और यह 6, ये 96 के हो गए गाइस। इसी प्रकार आप 404 के गुणनखंड निकाल के देख लीजिए गाइस। जब इसके गुणनखंड आप बनाएंगे तो ये बनेंगे 2 गुणा 2 गुणा, यहाँ पर बनेगा 101। तो गाइस आपको यहाँ पर इसके पेयर्स बना लेना। तो गाइस ये जो संख्या दोनों जगह उभयनिष्ठ है, दोनों जगह पर जो 2 2 है, तो हम इसे इसका जो HCF है गाइस, इसका HCF होगा यहाँ पर 2 गुणा 2 बराबर कितना होगा 4। तो 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे समझ लें, एक बार अच्छे से देख लेना करके, तो गाइस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन गाइस आपको इसी तरीके से 12 और 15 के LCM निकालना गाइस, और दोनों जगह वही संख्या आपको देखना है। तो जब इसे आप हल करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा 3। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ए वाला 3। फिर है गाइस दो संख्या को गुणनफल हमारे पास है 32 और इसका LCM है 8, तो इसका HCF हमें ज्ञात करना है। तो गाइस HCF बराबर क्या होता है, दो संख्या को गुणनफल बटे LCM, और इसी तरह LCM बराबर होता है दो संख्या को गुणनफल बटे HCF। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है गाइस। तो यहाँ पर 32 बटे आपको क्या करना है 8। जब गाइस आप इसे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 चौको 32, कितनी बार जाएगा गाइस 4 बार। तो इसका यह सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए गाइस, यहाँ पर 4 और 7 का महत्तम समवर्तक मतलब HCF हमें ज्ञात करना है। तो गाइस जब हम 4 के गुणनखंड निकालेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 2 गुणा 2, 7 का निकालेंगे तो हमारे पास बनेगा 1 गुणा 7। तो यहाँ पर गाइस 1 के अलावा कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। फिर गाइस m पूर्णांक, मतलब किसी m पूर्णांक के लिए सम पूर्णांक निम्न स्वरूप का होता है। तो गाइस किस तरीके का होता है, ये होता है 2m। तो आप इस तरीके से इसे ध्यान रख लीजिए। अगला क्वेश्चन से गाइस हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन से गाइस हमारे पास एक संख्या दी गई है, आप इसे ध्यान से देखिए गाइस। यहाँ पर है 5, 15 और 20, इसके लिए हमें LCM और HCF का अनुपात निकालना है। तो गाइस सबसे पहले हम इसका LCM निकालेंगे और फिर हम निकालेंगे इसका HCF। तो जब हम इसका अनुपात निकालेंगे गाइस तो यह आएगा हमारे पास 12:1। तो यहाँ पर इसका ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से गाइस रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल धन क्या होता है गाइस, ये होता है शेषफल। फिर गाइस यहाँ पर संख्या है 8, 9, 25 का HCF का मान कितना होगा। तो इसका मान कितना होगा गाइस, ये होगा 1। अगला क्वेश्चन से गाइस सत्य सत्य बताइए। तो यहाँ पर आप इसे ध्यान से देखिए, पहले वाले में आएगा सत्य, आप इसे ध्यान से पढ़ना गाइस, क्योंकि जो वीडियो इसकी लेंथ को हमें ध्यान में रखना पड़ता है गाइस। तो यहाँ पर आप पहले वाले में लगाएंगे सत्य और दूसरे में भी लगाएंगे सत्य। अब गाइस जो एक वाक्य में उत्तर है आपको इसे ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाले, क्योंकि इस अध्याय से एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे गाइस। तो यहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चन पर आपको ज़्यादा फोकस करना होगा। तो गाइस यहाँ पर हमने अभी देखा था जस्ट इसका जो LCM हम HCF हमने निकाला था गाइस। तो यहाँ पर कितना आया था 4। था उसी तरीके से आप इसे करके देख लेना, और अगर आपको नहीं बनता तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना। दूसरा क्वेश्चन से गाइस यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो किसी पूर्णांक p के लिए जो 2p+1 सम होगा अथवा विषम। तो गाइस आप p का मान एक बार सम रख के देखिए, एक बार विषम रख के देखिए। तो हमने 2 गुणा p का मान एक बार रखा 1 धन 1। तो गाइस जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और 1 3। ठीक है गाइस, जब हमने p का मान यहाँ पर 2 रख दिया तो 2 दूनी 4 और 1 5। तो गाइस दोनों बार हमारे पास क्या आया, विषम संख्या आई, तो इसका मान क्या होगा विषम। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, ज़्यादा आप में को यहाँ पर गाइस दिमाग नहीं लगाना, आपको बस केवल यहाँ पर इसका जो कंसेप्ट है इसे ध्यान में रखना है। आप पूरा पेपर
सही करके आओगे गाइस। तो जो अगला क्वेश्चन था आप इसे ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन से हमारे पास एक संख्या दी गई हमारे पास 135 और हमारे पास दिया गया है 225। इसका हमें एचसीएफ किससे निकालना है? इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को प्रयोग करके इसका एचसीएफ निकालना है। तो चलिए गाइस इसका एचसीएफ निकालते हैं हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो सबसे पहले गाइस हम क्या करते हैं, जो हमारे पास दिया हुआ है 225, हम इसे लिख लेते हैं 225 को। तो चलिए गाइस यहाँ पर हम लिखते हैं 225 और यहाँ पर हमने लिखा हमें भाग किससे देना है 135 से। तो यहाँ पर हमने लिखा 135। तो कितनी बार भाग जाएगा गाइस? ये जाएगा एक बार। तो हमारे पास जब हम इसे घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा 0 और यहाँ पर कितना जाएगा गाइस 12। 12 में से 3 गई तो हमारे पास बचेगा 9। तो गाइस ये जो है अब ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 135। अब आपको भाग देना गाइस, तो ये भाग में कितनी बार जाएगा? एक बार। और जब आप इसे घटाओगे तो आपके पास कितना आएगा गाइस 45। फिर आप इसको भाग दोगे 90 से, तो कितनी बार भाग जाएगा गाइस? 2 बार। और यहाँ पर आ जाएगा 90। तो यहाँ पर जब आप घटाओगे तो 0 0 आ जाएगा। तो यूक्लिड विभाजन क्या कहते हैं गाइस? जिसके कारण भागफल हमारा क्या आ जाता है, मतलब पूरी भाग चला जाता है, शेषफल आता है 0, वही हमारा एचसीएफ होता है। तो हमारा एचसीएफ कितना होगा गाइस? यहाँ पर होगा हमारा एचसीएफ 45 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आप इसे समझ सकते हो। आगे जो क्वेश्चन है गाइस हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, तो आप इसे कंप्लीट देख लेना गाइस अच्छे से। और अगला जो क्वेश्चन है गाइस आप इसको ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारे पास एक जो क्वेश्चन है गाइस ये भी हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालना है। तो आप इसका भी भाग देके देख लेना गाइस, जिसके कारण जो भाग शेषफल 0 आएगा वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा अकॉर्डिंग टू यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अगला जो क्वेश्चन है गाइस आप इसे ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन से हमारे पास एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ, वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा यह ढेरियाँ बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती हैं? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है गाइस, आपको इसे थोड़ा सा समझना होगा और इसका जो आंसर है हम इसे देखते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप नया पेज ले लेते हैं और देखते हैं इसके आंसर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए गाइस सबसे पहले आपको लिखना है इसे क्रमबद्ध रूप में हल करने के लिए हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ निकालते हैं। तो हम एचसीएफ किस किस का निकालेंगे गाइस? हम निकालेंगे 420 का और 130 का हमें एचसीएफ निकालना है। तो क्या करेंगे गाइस, जब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे तो हम 420 को भाग देंगे 130 से। तो जब हम भाग देंगे गाइस तो ये भाग कितनी बार जाएगा? यहाँ पर यह जाएगा 3 बार। 3 बार में कितना आएगा? यहाँ पर 0, 3 3 का 9 और 3 एकम 3, 390 आएगा। जब आप इसे घटाएंगे तो गाइस यहाँ पर जाएगा 12, 12 में से 3 गई तो 12 में से 9 गई तो कितना बचा? 3। यहाँ पर आ जाएगा कुछ नहीं। फिर गाइस यहाँ पर आ जाएगा 130 और फिर हम इसे दोबारा से जब भाग देंगे तो 3 चुकू 12, कितनी बार जाएगा गाइस? 120 आएगा यहाँ पर 4 बार में। तो 0 1, यहाँ पर हमारे पास बचा कुछ नहीं। तो फिर हमारे पास आ जाएगा 30। जब हम इसे भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा गाइस? ये जाएगा 3 बार और यह जाएगा 30। तो गाइस किसके कारण हमारा जो शेषफल है 0 आया? 10 के कारण। तो 10 हमारा सही आंसर हो जाएगा। हम इसे अगर गणित की भाषा में लिखना चाहें गाइस तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। 420 बराबर हमारे पास कितना आया था गाइस? यहाँ पर 130 गुणा हम इसे 3 लिख सकते हैं, धन हमारे पास शेषफल कितना बचा था? 30। फिर गाइस इसके बाद हमारे पास क्या बचा था? यहाँ पर 130। तो यहाँ पर हमने रखा 130 बराबर हमारे पास क्या बचा था गाइस? यहाँ पर हमारे पास था 30। 30 में हम किसका गुणा करेंगे? 4 का। और शेषफल हमारा कितना बचा था? 10। तो गाइस जो 30 है हमारा, फिर हमने 30 को क्या करा था? 30 को हमने लिखा था 10 गुणा 3 प्लस हमारे पास शेषफल कितना बचा था? यहाँ पर 0। तो किसके कारण होता गाइस? 10 के कारण। तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो आप लिखेंगे प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या 10 होगी। तो ये इसका कंप्लीट सही आंसर हो जाएगा। आप इसे एक बार ध्यान से देख लेना गाइस एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं ये सब सारे आपके लिए। क्योंकि यहाँ पर गाइस क्वेश्चन बैंक में जितने भी क्वेश्चन आप इसे कंप्लीट कर लीजिए तो यहाँ पर आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आने की पूरी संभावना है, क्योंकि गाइस क्वेश्चन इसी तरीके के आने वाले हैं। अगला जो क्वेश्चन है गाइस परेड में, यहाँ पर 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करती है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च करते हैं? तो गाइस इसके लिए भी हमें क्या करना है? हमें एचसीएफ निकालना है। किसका? हमें एचसीएफ ज्ञात करना है 616 और हमें किसका निकालना गाइस? 32 का। आप इसका सिंपल एचसीएफ निकाल लीजिए। जब आप इसका एचसीएफ निकालोगे गाइस तो कुछ इस तरीके से आने वाला है। यहाँ पर हम इसके बारे में देखते हैं। तो गाइस इस तरीके से इसका जो एचसीएफ आएगा, आप यहाँ पर इसे ध्यान से देखिए।
ये आएगा गाइस जब आप 616 का जब एचसीएफ निकालोगे तो यहाँ पर आएगा 32 गुणा 9 और हमारे पास शेषफल कितना बचेगा गाइस, यहाँ पर बचेगा 8। फिर जब हम जो 32 है गाइस इसका निकालेंगे तो ये आएगा हमारे पास 8 गुणा 4 और शेषफल हमारे पास बच जाएगा 0। तो गाइस किसके कारण बचा था हमारा 0, ये बचा था हमारा 8 के कारण शेषफल 0 बचा था। तो हमारा एचसीएफ बराबर जो 616 है और कितना है गाइस 32, ये कितना आ गया हमारे पास 8। तो ये 8 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आप लिखोगे अभिष्ट जो स्तंभों की संख्या है कितनी होगी, 8 होगी। तो गाइस इस तरीके से आप इसे देख लेना एक बार एग्ज़ाम से पहले। और जो अगला क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगला क्वेश्चन से गाइस यहाँ पर हमारे पास गाइस जो अगला क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 9 इसे आप ध्यान से देखिए। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। यहाँ पर q कोई पूर्णांक है। तो चलिए गाइस इसे देखते हैं। तो गाइस यहाँ पर हम लिखते हैं, हमें एक तो लाइन यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर गाइस हम क्या लिखेंगे, हमने माना ए कोई क्या है हमारे पास, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। आपको लिखना है ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर हमारे पास कितना है गाइस 2 है। तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से किसी पूर्णांक जो q है हमारे पास ये बराबर बड़ा है किससे, 0 से। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं गाइस, हम लिख सकते हैं a बराबर 2q + r। आर हम इस तरीके से हम लिख सकते हैं गाइस, जो आर हमारा क्या होता है शेषफल होता है। जहाँ पर आर की ये वैल्यूज होती है गाइस आर बराबर 0 या क्या होता है हमारे पास आर बराबर 1, 0 या 1 हो सकता है। क्योंकि गाइस हम लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि जो 0 इस लेस मतलब बराबर छोटा है आर से और आर बराबर छोटा है किससे, 2 से, ये हम लिख सकते हैं गाइस। तो इसलिए हमारे पास ए बराबर क्या आ जाएगा, ए बराबर हमारे पास आ जाएगा 2q आएगा गाइस, और या तो 2q आएगा या क्या आएगा, ए बराबर हमारे पास आएगा 2q + 1। बस इसके अलावा दो मानों के अलावा कुछ भी नहीं आ सकता गाइस। तो यदि ए बराबर 2q तो यह सम पूर्णांक के साथ ही एक धनात्मक पूर्णांक है, या तो सम हो सकता है या विषम। तो इस तरीके से आप इसे लिख लेना। आगे देखते हैं गाइस जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आप इसे कर लेना, ये भी सेम इसी तरीके से है। फिर हम 140 के अभाज्य गुणनखंड बताना है। तो ये रहा गाइस इसका आंसर, आप इसे ध्यान से देखिए। तो आपको क्या करना गाइस, आपको सबसे छोटी संख्या से भाग दे सकते हैं, बड़ी से दे सकते हैं। यहाँ पर हमने बड़ी से दिया तो आई थिंक यहाँ पर गाइस क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 140 से जब हम 7 से भाग देंगे तो 20, 4, 2, 1। तो गाइस जब इसका फैक्टर्स निकालेंगे तो ये आएंगे हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, ये आ जाएंगे गाइस। तो 2 गुणा 5 गुणा 7, यहाँ पर आपको लिखना है 140 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 गुणा 7 होंगे। तो इस तरीके से आप इसे लिख लेना। आगे देखते हैं गाइस जो अगला क्वेश्चन है आप इसे ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसे हम इसी तरीके से आप हल करके देख लेना गाइस। यहाँ पर जो हमारे पास क्या है 6 और 20, इसका हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो गाइस ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, आप इसे ध्यान से देखिए। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होंगे आप उसे छोड़ सकते हैं। तो चलिए गाइस ये जो क्वेश्चन है अब हम इसे देखते हैं। तो हमें लिखना होगा गाइस, यहाँ पर हम लिखते हैं 6, जो 6 गाइस हम इसके गुणनखंड निकालेंगे। तो 6 के जो गुणनखंड निकलेंगे ये निकलेंगे 2 गुणा 3। तो गाइस जब हम इसे लिखेंगे 6 तो यहाँ पर 2 की घात भी 1 होगी, 3 की घात भी 1 होगी। गाइस जब हम 20 के गुणनखंड निकालेंगे तो ये किस तरीके से निकलेंगे, ये निकलेंगे हमारे पास 2 गुणा 5। आप इसका आप इसे करके ज़रूर देख लेना गाइस। तो 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 1, इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं गाइस, या इसकी घात 1 ना भी लिखे तो चल जाएगा। तो गाइस जब हम इसका एचसीएफ निकालते हैं 6 और 20 का, तो जो एचसीएफ आता है गाइस यहाँ पर हम कॉमन देखते हैं दोनों जगह जो वही संख्या है, तो वो क्या है गाइस 2। तो यहाँ पर इसका एचसीएफ आ जाएगा 2। और जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे, तो जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे गाइस तो इसका जो एलसीएम आएगा हमारे पास, क्या आएगा गाइस 2 की घात 2, क्योंकि ये ले लेंगे गाइस हम 2 की घात 2 गुणा हम ले लेंगे 3 की घात 1 गुणा हम ले लेंगे 5 की घात 1, या 5 ले सकते गाइस। 2 की घात हम 2 लेंगे तो ये वाला जो 2 इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें इसे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस जब हम इसे हल करेंगे तो जब इसका गुणा करेंगे गाइस तो यह आ जाएगा हमारे पास 60। तो इस तरीके से आप इसे देख सकते हो। आगे देखते हैं गाइस अगला जो क्वेश्चन है। गाइस जो अगला क्वेश्चन है आप इसे ध्यान से देखिए। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14 नंबर का क्वेश्चन है, 15 नंबर का गाइस ये क्वेश्चन सेम इसी तरीके से। तो आप इसे अभाज्य गुणनखंड विधि से
इसके HCF और LCM इजीली ज्ञात कर सकते हो। आपको इसके गाइस गुणनखंड बनाने हैं और इस तरीके से आप यहाँ पर जो HCF और LCM निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन है गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो 16 नंबर का क्वेश्चन है इसे आप एक बार ध्यान से ज़रूर देख लीजिए गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए गाइस ये जो क्वेश्चन है इसे हम हल करके देखते हैं। तो गाइस जो क्वेश्चन है आप एक बार इसे ध्यान से देखिए। हमें दिया है HCF, किसका दिया है गाइस, हमें 306 और 657 का दिया है 9। हमें LCM इसका ज्ञात करना है। तो गाइस चूँकि हम जानते हैं जो LCM होता है किसका गाइस, यहाँ पर 306 और 657, इसका जो LCM होता है गाइस, इसका LCM गुणा इसका HCF, जो संख्याओं का LCF वो HCF होता है 306 और 657। ये बराबर होता है गाइस इसके होता है इन दोनों के गुणनफल के, दो संख्याओं का गुणनफल रहा है उनका HCF गुणा उनका LCM। तो हमने यहाँ पर कितना कर दिया 657। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं गाइस। तो हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर हमें ज्ञात करना है इसका LCM, इसका LCM ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम इसे लिख देते हैं LCM 306 और 657। ठीक है गाइस, बराबर कितना हो जाएगा 306 गुणा 657, और ये कितना दिया था गाइस, ये हमें दिया है कितना, आप देखिए यहाँ पर दिया हमें 9, तो यहाँ पर हमने इसके स्थान पर कितना रख दिया 9। तो गाइस जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे इसे सॉल्व करेंगे तो कुल मिला के ये जो आंसर हमारे पास आ जाएगा इस तरीके से आएगा 22,338, ये 338 गाइस। ठीक है, तो यह जो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा, आप इसे यहाँ पर रफ कर दीजिए गाइस। तो ये जो है गाइस ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है गाइस, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो गाइस इसका आंसर इस तरीके से हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो गाइस अगले जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसे छोड़ सकते हैं, और अगर आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पर हमने यूनिट फर्स्ट इसका कंप्लीट सॉल्यूशंस आपको बता दिया। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलना।